हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा CSS थ्री से रिलेटेड 20 ट्यूटोरियल्स हैं। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग आइकॉन फॉन्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आइकन का यूज़ क्या होता है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप जितने भी वेबसाइट बनाते हो, जितनी भी एप्लीकेशन बनाते हो, सभी में आइकॉन यूज़ किया जाता है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आइकॉन का मतलब क्या होता है, आइकॉन कहते हैं किसको? तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से दिखाना चाहूँगा। तो मैं आपको कुछ वेबसाइट दिखाना चाहूँगा, जैसे मैंने हॉस्पिटल का कोई एक वेबसाइट ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि आइकॉन किसे बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी वेबसाइट उठा लीजिए आप लोग। जैसे अगर मान के चलो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये जो कोरोना हेल्प ये दिख रहा है, ये क्या है? ये आपका आइकॉन है। और मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, नीचे बहुत सारे आइकॉन यूज़ किया जाता है। आपको नीचे जब हम लोग पेजेस बनाते हैं, जैसे आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इस टाइप के बहुत सारे आइकॉन दिया जाता है। ये सबसे नीचे अब देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो फेसबुक का है, ये क्या है? आपका आइकॉन है। ये आपका ट्विटर है, ये आपका जो जो भी इंस्टाग्राम है, ये यूट्यूब का, ये सब क्या है? आपका आइकॉन है। आप बोलोगे कि फिर आइकॉन यूज़ करने से बेनिफिट क्या होता है? अब आप सोचो कि अगर आप आइकॉन यूज़ नहीं करते हो, तो इसके जगह पर क्या करना पड़ेगा? आप एक इमेज लेते हो और इस इमेज को यहाँ पर सेट करते हो। तो वैसे ही अगर आपको सभी पेज में इस टाइप का आइकॉन चाहिए और मल्टीपल आइकॉन अपने हिसाब से चाहिए, मतलब कि यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आइकॉन चाहिए, तो आप क्या करते हो? उस सब के लिए आपको इमेज डालना पड़ता है। तो ये क्या हो जाता है? आपका कोड भी लेंदी हो जाता है और सर्वर पर लोड होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग आइकॉन यूज़ करते हैं। आइकॉन यूज़ करने से बेनिफिट क्या होता है कि आपको ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। एक लाइन की कोड होती है, उसको लिखना पड़ता है और उसके बाद आपको जो आइकॉन यूज़ करनी है, वो आप कर सकते हैं। तो ये सब आपका था, ये सब आपका आइकॉन है। तो आइए देखते हैं कि आइकॉन कैसे हम बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक वेबसाइट होती है आइकॉन की, तो आइकॉन फ़ॉन्ट नाम का, इस पे चले जाते हैं हम लोग। आइकॉन फ़ॉन्ट का, जो कि ये आपका मोस्टली सभी लोग इस वेबसाइट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट एप्सम का, ठीक है? तो इसमें हम चले जाते हैं, फ़ॉन्ट ऑसम में चले जाते हैं। फ़ॉन्ट ऑसम में क्या है कि आप देखो, अगर आपको ऑनलाइन नहीं यूज़ करनी है, मतलब कि सीडीएम के थ्रू यूज़ नहीं करनी है, तो आप क्या करना कि यहाँ पर फ्री फॉर वेब है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा और आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? डाउनलोड होने के बाद उसमें ऑल होता है, वो यूज़ करना होता है। अभी फ़िलहाल मैं सीडीएन यूज़ करने जा रहा हूँ। तो सीडीएन में क्या होता है कि मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले सीडीएन के लिए ये यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ता है। ये मैंने सीडीएन के लिए यूज़ किया, 1 मिनट। सीडीएन के लिए मैं एक वेबसाइट है, कहीं से मैं इसको सीडीएन के लिए कॉपी कर लेता हूँ। ये जो मेरा है ना, इसको मैंने ऊपर का पार्ट एक कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है? देखो ध्यान दो, मैंने क्या किया, ये स्क्रिप्ट के अंदर में एचटीटीपी किट, ये मैं आप लोग को लिंक में दे दूंगा। ये चीज मैं लिंक में दे दूंगा। ये आपने सीडीएम के थ्रू आपने कॉपी किया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक मैं फिलहाल डिव ले लेता हूँ, एक डिव लेता हूँ और इस डिव के अंदर में, इस डिव के अंदर में मैं एक एंकर टैग यूज कर लेता हूँ और इसका नेम मैं होम दे दिया, ठीक है? और यहाँ पर मैं इसका लिंक दे देता हूँ। अभी फिलहाल लिंक नहीं दे देता हूँ, बाइट बोल इसको रहने देते हैं ऐसे ही। अब ऐसे ही इसको 3-4 बार मैं यूज़ कर लेता हूँ। अभी 3 टाइम्स यूज़ किया, यहाँ पर मैंने, या फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये सबको ऐसे ही रहने देते, ठीक है?
अब मैं आइकॉन यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं उसी वेबसाइट पर जाता हूँ जहाँ पे आपका जो ये आइकॉन का गवर्नमेंट का जो आइकॉन, गवर्नमेंट का नहीं प्राइवेट है, तो यहाँ इसी का आइकॉन के लिए सभी लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पर आइकॉन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करनी है, आपको मल्टीपल आइकॉन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जैसा आइकॉन चाहोगे वैसा आप यहाँ पर सर्च कर लेना, ये सब फ्री में मिलता है, ठीक है। मान लो कि मैं फेसबुक के लिए सर्च करता हूँ, तो फेसबुक के लिए मेरे को देखो मल्टीपल आइकॉन मिल चुका है, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा, मैं ये लेना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आइकॉन ये लेना चाहता हूँ, इस पे मैं क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपका फेसबुक का आइकॉन का बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। देखो फेसबुक के लिए मेरे को ये मिल रहा है, तो इसको आप कॉपी कर लो यहाँ से, और आप अपने कोड में आ जाओ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, देखो मेरा फेसबुक के लिए आइकॉन आ चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्लियर है। ये आपका फेसबुक के लिए आइकॉन आ चुका है। आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो। अब मैं इसका CSS यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये मैं आईडी ले लेता हूँ। इसके लिए मैं एक आईडी लेता हूँ, ये ड्यू है, इस ड्यू में मैं एक आईडी ले लेता हूँ, इस आईडी का नाम ABC दिया। अब इस ABC के जो ए लिंक है ना, इस पे के लिए मैं स्टाइलिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने आइकॉन के लिए रेड लिया था, इसलिए ये रेड आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखो आइकन के लिए मैंने कलर रेड लिया है, इसलिए आपका रेड आ चुका है। अगर मैं यहाँ से इसका कलर हटा देता हूँ, आपका नहीं आएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सेव करके दिखा देता हूँ, इसको भी सेव करना होता है, देखो आपका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल इसको ऐसा ही रहने देते हैं, और यहाँ पर मैं CSS के अंदर में यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको आपका ABC नाम का मैंने आईडी लिया, इस आईडी के अंदर में ये जो ABC है, इस आईडी के अंदर में मैं एंकर को मैं ओवर करना चाहता हूँ, ठीक है। ओवर करना चाहता हूँ, अब इसको ओवर किया। अब इसके अंदर में मैं इसका कलर कर देता हूँ, क्या इसका मैंने कलर कर दिया, ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब ओवर का मतलब क्या होता है कि आप जैसे ही इस पे कर्सर रखोगे, आपका इसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, HTML में आ जाते हैं। अब इसको मैंने सेव किया, अब इसको मैं सेव किया मैंने। अब यहाँ पर जैसे मैं कर्सर लेके जाऊंगा, देखो इसका कलर चेंज हो रहा है, देखो ये आपका ग्रीन हो रहा है, जो मैंने वहां पर कलर दिया है। तो जैसे इसमें कर्सर रखते हैं तो ये इसका कलर चेंज होता है। ये किसके वजह से कलर चेंज हो रहा है, ये आपका इसके वजह से हो रहा है। यहाँ पर HOVR लिखना पड़ता है, ओवर लिखा है, ये आपको लिखना पड़ता है। अब इसका सपोज मान लो कि इसका कलर मैं रेड करना चाहता हूँ, चलो रेड कर देते हैं। जैसे उस पर कर्सर जाएगा, इसका कलर रेड हो जाएगा। अभी मैं इसको HTML को सेव करने जा रहा हूँ, यहाँ पे इसका मैंने सेव किया। अब इसको देखो अभी नहीं, इस पे जैसे मैं कर्सर रखूंगा, देखो ये रेड हो रहा है, ठीक है। अब इसका साइज भी आप बड़ा कर सकते हो, आपको जैसा करना कर सकते हो। अब मैं दूसरा आइकॉन आपको लेकर दिखाता हूँ, चलो यहाँ से मैं एक और ट्विटर का आइकॉन ले लेता हूँ, ठीक है। इसको बैक जाता हूँ, और यहाँ पर मैं एक ट्विटर के लिए आइकॉन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया ट्विटर, लिखा, आपका ट्विटर का आइकॉन आ जाएगा, यहाँ पर आप सर्च कर लेना। अब देखो ये ट्विटर के बहुत सारे आइकॉन आ रहे थे, इसमें से मैं ये वाला मैं लेना चाहूंगा। इस पे आप क्लिक करो, और यहाँ से आपका जो इसका पाथ है ये लेना है। तो इसको मैंने क्लिक किया, ओपन हो रहा है आपका ये। यहाँ पर जितनी आइकॉन आप लेना चाहोगे आप ले सकते हो। यहाँ पर नेटवर्क का इशू है, आपका लोड नहीं हो रहा है जल्दी। यहाँ पर जल्दी लोड हो जाओ, आइकॉन में जाओ। आई होप कि आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा कि आप इसी तरह से आप मल्टीपल आइकॉन ले सकते हो। अभी मेरा इसका नेटवर्क का इशू है, इस पे मैंने गया। ये तो ट्विटर का प्रो है, तो प्रो का मतलब होता है कि आपको खरीदना पड़ता है, तो मैं प्रो में नहीं जाता हूँ, मैं फ्री वाले में हम लोग जाते हैं ना।
तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा आपको कि आपको फ्री में यूज करनी है कि या फिर ऐसे यूज करनी है। तो ये आप मेरा अभी नेटवर्क स्लो चल रहा है इसलिए आपका ओपन नहीं हो रहा है। तो आप इसके ऐसे ही आप मल्टीपल आइकन यूज कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको ये आइकन का मीनिंग समझ में आ चुका होगा कि आइकन हम कैसे यूज करते हैं। चलिए एक और मैं दिखा देता हूँ, ट्राई करता हूँ। यहाँ पर सर्च करता हूँ मैं ट्विटर। इस पे के लिए ये प्रो के लिए है, मतलब ये आपको खरीदना पड़ेगा। जहाँ पर आपका प्रो रहेगा उस पर आप नहीं करोगे क्योंकि वो खरीदना पड़ता है। इसका नेटवर्क का इशू क्यों चल रहा है इतना? चलो इसका हम लोग यूज कर लेते हैं, ये यूज कर लेते हैं इसका आइकॉन। लोड होने में टाइम ले रहा है। अगर आपके पास नेटवर्क अच्छा होगा तो जल्दी लोड हो जाएगा। मेरे पास नेटवर्क का इशू है, आप ऐसे कर लेना, ठीक है? आज जैसे मेरे, चलो अब आ गया। अब इस यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा आइकॉन कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ये जो मेरा कोड है यहाँ पर मैं लिख दिया, ठीक है? अब जिसको मैंने सेव किया, अब मैं HTML में जाता हूँ, HTML को भी मैं सेव कर लेता हूँ। देखो मेरा ये ट्विटर का आ चुका है, देखो ये आपका ट्विटर का दिख रहा है। तो ऐसे ही आप मल्टीपल आइकॉन यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को आइकॉन का ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। अगर जिनको कोड लिखनी है आप ऐसे कोड लिख लेना। और ये जो आपका है पाथ, ये मैं आपको लिंक में ये पाथ दे दूंगा, ठीक है? आज इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।